तरह के होते हैं, लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड, ठीक है। लॉन्ग पीरियड का था जिसको स्लो ह्यूमन मतलब मैन उसको अनेबल टू नोटिस, तो ठीक है। इंडोजेनिस का होता है डीप की साइड द अर्थ होता है, इसमें कन्वेक्टिव करंट, प्लेट मूवमेंट या फिर बहुत दोनों के होता है, ठीक है। इंडोजेनिस क्या होता है, जो अर्थ के अंदर होता है, कन्वेक्टिव करंट, प्लेट करंट, ये दोनों को इरेगुलर अनइवननेस की वजह से होता है। इंडोजेनिक फोर्स क्या क्या बनाता है देख लो, इसको कंस्ट्रक्टिव फोर्स बोलते हैं, इंडोजेनिक फोर्स होता है। कंस्ट्रक्टिव फोर्स बोलते हैं दो तरह के होते हैं, वो मेजर कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक मतलब सडन हो गया जो कि एक्सट्रीम इवेंट करता है, और लॉन्ग पीरियड प्रिपरेशन विद डीप विद इन अर्थ होता है। डायस्ट्रोफिक होता है सेकुलर जो धीरे धीरे होता है, और ये दो तरह अर्थ डिवाइड दो तरह के होता है, इपोरोजेनिक और एरोजेनिक, ठीक है। इपोरोजेनिक का जो वर्टिकली होता है, इसमें राइज और सिंक होता है, अपलिफ्टमेंट या फिर कॉन्टिनेंटल होता है, फिर कॉन्टिनेंटल है जिसे कॉन्स्टेंट कोस्टल लैंड या फिर इमरजेंस होता है, कोस्टल लैंड बनता है फिर इमरजेंस होता है, इसको इमरजेंस भी बोलते हैं, ठीक। सबसिडेंस डाउनवर्ड मूवमेंट का होता है, सबसिडेंस होता है, और सबमर्ज अंडर सी वाटर, सबमर्ज अंडर सी वाटर होता है, ठीक है। अभी देखो ऑरोजेनिक, ऑरोजेनिक क्या आता है, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में होता है, इसको टेंजेंशियल फोर्स बनता है। ऑरोजेनिक क्या था, हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से टेंजेंशियल बनता है, इसको दो तरह का होता है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स इधर, ठीक है। टेंसल फोर्स हो गया, डाइवर्जेंट फोर्स हो गया, रप्चर क्रैक फ्रैक्चर फोल्ट, टेंशन फोर्स होता है, डाइवर्जेंट फोर्स की वजह से रप्चर क्रैक फ्रैक्चर फोल्ट ये सब होता है, ठीक है। टुवर्ड्स ईच अदर होता है जिसको कंप्रेसर फोर्स बोलते हैं या फिर कन्वर्जेंट फोर्स बोलते हैं। माउंटेन बिल्डिंग फोर्स होता है, एक बेंडिंग वार्पिंग या फिर फोल्डिंग होता है, और ये कंप्रेशन करता है, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ कंप्रेसर फोर्स देख लो, हाई इंटेंसिटी कंप्रेशन फोर्स इसको फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। हाई इंटेंसिटी कंप्रेसर फोर्स को फोल्डिंग बोलते हैं। अप फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, एंटी क्लीन बोलते हैं, और डाउन क्लीन को क्या होता है, सिंक क्लीन बोलते हैं, ठीक है। एंटी क्लीन जो होता है वो कॉनकेव टॉप होता है, जबकि सिंगल क्लीन होता है कॉनकेव टॉप पे कॉनकेव होता है, ठीक है। देखो लो इंटेंसिटी कंप्रेशन फोर्स को वार्पिंग बोलते हैं, और बेंडिंग अपवर्ड इसको वार्पिंग बोलते हैं। अपवार्डिंग कॉन्वेक्स होता है टॉप में, और डाउनवार्डिंग का कॉनकेव होता है उसमें। सिन क्लीन का डाउनवार्डेड रॉक वेल्ट होता है ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स होता है। अनफोल्डेड रॉक वेल्ट को एंटी क्लीन बोलते हैं। एंटी क्लीन यूनिफॉर्म होता है, एंटी क्लीन का हम सिमेट्रिक एंटी क्लीन भी बोलते हैं, ठीक है। एंटी क्लीन फॉर्म होता है, एंटी क्लीन का कॉल्ड एज सिमेट्रिक, ठीक है, यूनिफॉर्म के हिसाब से, ठीक है। एंटीक्लिनोडियम ये क्या सीरीज ऑफ माइनर एंटीक्लिन सिंक्लिन होता है। एंटीक्लिन इज फॉर्म व्हेन द हॉरिजॉन्टल कंप्रेसिव फोर्स टेंजेंशियल फोर्स डू नॉट वर्क रेगुलरली फोर्स नहीं करे तब। डिफरेंस क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ कंप्रेसिव फोर्स में होता है, उसको फैन फोल्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ड्यू टू इरेगुलर फोल्डिंग कंसिक्वेंट अपॉन इरेगुलर फोर्स, ठीक है। इरेगुलर फोल्डिंग कंसिक्वेंट होता है इरेगुलर कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। ये देख लो, सॉफ्टर और मोर इलास्टिक रॉक को हम क्या बोलते हैं, इंटेंस फोल्डिंग बोलते हैं। मेजर टाइप ऑफ फोल्ड ये कहता है, ये देख लो सिंपल फोल्ड ये कहता है इक्वली बेंट होता है, और इसमें दे आर इंक्लाइंड इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल है। सिंपल फोल्ड क्या होता है, इक्वली बेंट होते हैं और इंक्लाइंड होते हैं ऑलमोस्ट इक्वल एंगल पे। कंप्रेसिव फोर्स करता है जो वर्क रेगुलरली करता है बट मॉडरेट, रेगुलरली फोर्स करते हैं बट मॉडरेट एंगल होता है। इसिमेट्रिक का तो अनइक्वल और इक्वल लिम्स होता है, ठीक है। इसिमेट्रिक इन टर्म्स ऑफ इंक्लिनेशन और लेंथ होता है, ठीक है। व्हेन वन लंब ऑफ फोल्ड इज थ्रस्ट अपॉन अनदर फोल्ड ड्यू टू इंप्रेस, मतलब एक लंब जब दूसरे पे आ जाए इंटेंस कंप्रेशन है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। मोनोक्लिन क्या होता है, वन लैम्प इंक्लाइंस मॉडरेटली विथ रेगुलर स्लोप व्हाइल द अदर लैम्प्स इंक्लाइन स्टीपली एट राइट एंगल, ठीक है। आइसोक्लिन क्या होता है, जब बोथ द लिम्स ऑफ द बिकम पैरेलल बट नॉट हॉरिजॉन्टल, पैरेलल होता है बट हॉरिजॉन्टल। रिकम्बेंट क्या होता है, आइसोक्लिनिक फोल्ड होता है, वन लिम्ब इज पुश्ड ओवर द अदर एंड द टू लिम्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर लाइंग इन रफली हॉरिजॉन्टल पोस्चर, हॉरिजॉन्टल में होता है, ठीक है। अपर थ्रस्ट फ्रैक्चर ऑकर्स इन द फोल्ड एंड वन लैम्प स्लाइड्स फॉरवर्ड ओवर द अदर लैम्प्स अलोंग द थ्रस्ट, फ्रैक्चर होते हैं फोल्ड में, एंड वन लैम्प स्लाइड करते फॉरवर्ड को अनदर लैम्प में इनटू थ्रस्ट, ठीक है। फोर्स जनरेटेड फ्रॉम अपोजिट, दोनों फाइन फोल्ड में कहता है फोर्स अपोजिट साइड से बनता है, ठीक है। इंडोजेनिक देख लो, नेप्स आर द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग मैकेनिज्म से नैप बनते हैं, ये पैरेलल हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। वन लिम्ब ऑफ द फोल्ड स्लाइड्स फॉरवर्ड एंड अपराइट, मतलब एक लूप स्लाइड करते हैं और अपराइट करते हैं, ठीक है। इसको प्रोसेस करते हैं थ्रस्ट बोलता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता है रॉक का, जिसकी वजह से क्या बनता है, जॉइंटर फॉल्ट होता है, ठीक है। नो अप्रेसिबल मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टार्टा आइदर साइड में होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टार्टा आइदर साइड में होता है, ठीक है। अब इसमें देख लो, डिप क्या होता है, डिप क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड होता है, और डायरेक्शन ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग बेड, ठीक है। डिप क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड होता है, और स्ट्राइक क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग बेडिंग प्लेन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉल्ट देख लो, फ्रैक्चर इन दी क्रस्ट रॉक को बोलते हैं फॉल्ट, ठीक है। टेंसिल मूवमेंट की वजह से होता है। नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, सरफेस इज मोर देन 45 डिग्री से ज़्यादा होता है। रिवर्स फॉल्ट क्या होता है तुमको, ये देखो, ब्लॉक टुवर्ड्स ईच अदर होता है, इंक्लाइंड एट एन एंगल बिटवीन 40 डिग्री एंड हॉरिजॉन्टल डिग्री, ठीक है। 0 से 40 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। ये ठीक है। लेटरल क्या होता है, जो कि डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली होता है, सेल्फ लेटरल या फिर सिंस्टर फॉल्ट, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक होता है लेफ्ट ऑन द फार ऑफ द फॉल्ट एंड राइट लेटरल और डेक्सरल फॉल्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक में टेक्स प्लेस टू द राइट एंड फार, ठीक है। पहली बात करते हैं, डायरेक्टर हॉरिजॉन्टली करते हैं, लेफ्ट लेटरल या फिर सिंकल होता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द फार ऑफ और लेटर राइट साइड होता है जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार साइड ऑफ द बोर्ड, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी देखो, ऑब्लिक क्या होता है, कंबाइन करता है, जिसमें बहुत हॉरिजॉन्टल दोनों कंबाइन हो। स्टेप क्या होता है, स्लोप ऑफ ऑल द फॉल्ट प्लेन्स ऑफ ऑल द आर इन द सेम प्लेन, सेम डायरेक्शन में हो तो उसको ये बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। एक्सोनिक फोर्स ये देख लो, एक्सोनिक क्या होता है, ऑन एंड अबव सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, ग्रेविटी या फिर एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से होता है, इरेगुलर या फिर अननेस होता है, डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स में आता है काम में, ठीक है। ऑन एंड अबव
सर्फेस होता है, ग्रेविटी ऑफ एटमॉस्फेयर फोर्स होता है, इरेगुलर पे अनविस्कोस होता है, रेस्ट्रिक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इसमें लगते हैं, ठीक है। अभी देखो थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म ग्रेविटी आर फॉर्म बाय एक्सोजन, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म फिर माइक्रो लैंडफॉर्म होता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या आता है, कॉन्टिनेंट और ओशन बनते हैं, इसको मैक्रो लेवल बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर में क्या मेसो लेवल होता है, जिसमें माउंटेन्स, प्लेन और डेल्टा बनते हैं। थर्ड लेवल में क्या होता है, बैंक वैली बनते हैं, ठीक है। डिनोडेशन प्रोसेस ये कहता है वेदरिंग बीइंग ए स्टैटिक प्रोसेस इंप्लाइज द इन सिटू इंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, ठीक है। वेदरिंग से क्या होता है, इन सिटू डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन होता है। इरोजन इज डायनेमिक प्रोसेस से रिमूवल ऑफ मटेरियल, और इरोजन से क्या होता है, रिमूवल ऑफ मटेरियल होता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब ये देखो प्लांटेशन स्टार्ट्स इनिशियली विद वेदरिंग से होता है, उसके बाद इरोजन और मास मतलब पहले तो वेदरिंग से होता है, फिर उसके बाद इरोजन फिर मास होता है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अभी देखो वेदरिंग के 3 प्रोसेस होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल का डिसइंटीग्रेशन रिडक्शन की वजह से होता है, केमिकल क्या जो थ्रू केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्या एजेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, मैकेनिकल क्या फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड रिडक्शन इन साइज दोनों होते हैं, ठीक है। अभी देख लो एक्सफोलियाक, ये क्या लार्ज स्टोन होता है, क्या एक्सोफोलियन था, फिज थॉ एक्शन ऑफ फ्रॉस्ट वाटर फ्रॉस्ट वेजिंग, ठीक है। मैकेनिकल मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल क्रिस्टल ग्रो करता है और देन दे अप्लाई प्रेशर ऑन द सराउंडिंग रॉक वीकनिंग, ठीक है। स्मॉल क्रिस्टल ग्रो करता है और फिर अप्लाई करते हैं सराउंडिंग रॉक पे वेदरिंग के लिए, इसको बोलते हैं साल्ट वेजिंग, ठीक है। और इसमें देख लो थर्मल हीटिंग या कंप्रेशन में क्या था, बोल्डर कॉल्ड टॉर्स, मतलब बिग बोल्डर्स कॉल्ड टॉर्स होता है, राउंडेड स्मॉल बिग बोल्डर्स टाइप ऑफ वेदरिंग देख लो। एब्रेशन क्या, कोलाइड ईच अदर के साथ करता है, फिर कांस्टेंट कोलिजन होता है, ठीक है। कोलाइड ईच अदर के साथ होता है, कांस्टेंट कोलिजन होता है। फ्लोइंग वाटर की वजह से क्या था, राउंडेड एग्रीगेट बनता है, बस इतना याद रखो, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है तुमको ये केमिकल वेदरिंग में क्या था, केमिकल प्रोसेस का यूज करता है टेम्परेट ह्यूमिड या फिर ट्रॉपिकल ह्यूमिड में ज्यादा बनता है, इसमें कार्बोनिक एसिड बनते हैं, वीक एसिड बनते हैं, याद रखो, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये क्या था तुमको इजिली डिजल्व होता है, लाइमस्टोन या फिर डोलोमाइट रॉक से बनते हैं, ठीक है, ये इतना याद रखो, ठीक है। ऑक्सीडेशन ये क्या था, ऑक्सीजन या फिर वाटर रिएक्ट विद ऑक्सीजन या फिर वाटर रिएक्ट करता है आयरन रिच मिनरल के साथ, और फिर ये इग्नियस रॉक में मेनली होता है, ठीक है। हाइड्रेशन क्या, एडिशन ऑफ वाटर होता है मिनरल में, और ये इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ रॉक करता है, ठीक है, इससे फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है। एडिशन ऑफ द वाटर इन द मिनरल होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ रॉक होता है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अभी देख लो हाइड्रोजन का H+ और उसमें वाइन और मिनरल ये मतलब H+ उसमें जो आयंस होते हैं ये रिएक्ट करता है मिनरल के साथ, ठीक है। सॉफ्टवेयर और वीकर होता है और इसे एक्सपैंड करता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस में कहता है इग्नियस रॉक को अफेक्ट करता है, इसमें सिलिकेट मिनरल जैसे कि क्वार्ट्ज फेल्डस्पार व्हिच रेडली कंबाइन होता है, सिलिकेट मिनरल सच ए क्वार्ट्ज फेल्डस्पार जो कि कंबाइन करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या, एनहाइड्रेट जो कि CaSO4 है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या था, रॉक डिजॉल्व डायरेक्टली इनटू वाटर करते हैं उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। रॉक कंटेनिंग कार्बोनेट्स एज ए लाइमस्टोन, मतलब रॉक डिजल्व करता है वाटर में डायरेक्टली, और रॉक कंटेनिंग कार्बोनेट्स लाइमस्टोन के साथ होता है हैलाइड या फिर रॉक सॉल्ट मिलता है, ठीक है। इससे सिंक होल भी बनता है। बायोलॉजिकल क्या होता है, बायोटिक कम्युनिटी का यूज करते हैं, इसमें क्या क्या होता है, देखो फौना हो गया, फ्लोरल हो गया, बायोकेमिकल फ्लोरल, ठीक है। फौना क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, सम एनिमल्स में बोरो टनल, मतलब ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, सम ऑर्गेनिज्म में बोरो या टनल कर सकता है, ठीक है। फ्लोरल देख लो, फ्लोरल का वेजिटेशन की वजह से इसमें क्या प्लांट अपरूट पेनिट्रेट करता है इसको, ठीक है, याद रखो, ठीक है। वेदरिंग केमिकल ये क्या, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फ्लोरा दोनों के ऑर्गेनिक मैटर जो सेक्रेट करता है उसके वजह से होता है, ठीक है। कैलरन एंड हेल्प एक्टिव चिलेशन एंड हेल्प इन डिकम्पोजिशन, चिलेशन और ठीक है, और सब मतलब कि ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से होता है, बस याद रखो, ठीक है। एक्सोजेनस ये देख लो 3 देख लो, ये क्या तुमको इरोजन और ये देख लो, ये क्या ट्रांसपोर्टेशन, ये फिर मैकेनिकल एजेंट की वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी, और मैकेनिकल एजेंट की वजह से मतलब टूटे और ट्रांसपोर्टेशन दोनों, और मैकेनिकल एजेंट को उसको इरोजन बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी में तो वेरियस एजेंट को वाटर जो कि फ्लूइबल इरोजन करता है, ठीक है। इसमें 3 तरह का होता है, रेन स्प्लैश इसमें ड्रॉप लूजन और मोबिलाइज करता है, स्वीट इरोजन ये कहता है रेन स्प्लैश इरोजन जो कि ट्रांसपोर्ट करता है नफ वाटर से, रील या फिर गली इरोजन ये कहता है करता है स्मॉल रील्स और या फिर गली की वजह से, ठीक है। अभी विंड क्या पिकिंग देम अप एंड टेम्पोरली ट्रांसपोर्टिंग, पिक करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी डिफ्लेशन इसमें कहता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है। एब्रेशन ये क्या तुमको सैंड ब्लास्टिक प्रोसेस एक प्रोसेस होता है। एओलिन क्या होता है, विल्ट इरोजन की वजह से होता है। ग्लेशियल ये क्या तुमको ग्लेशियल आइस की वजह से होता है, इसमें प्लकिंग होता है, ठीक है। फ्रिक्शन एंड एब्रेशन ये फ्रिक्शन एब्रेशन होता है, इसमें यू टाइप वैली बनता है फिर एरेट्स बनता है, ठीक है। यू टाइप वैली जो फिर एरेट्स बनता है, ठीक है। ग्रेविटी ये क्या डाउन स्लो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है। कैटलिस्ट में बाकी इसको होता है स्लो एब्रप्ट होता है। ग्रेविटी रिलेटेड कैन बी कोरेंट या फिर इनकोरेंट। कोरेंट का तो इसमें कंसोलिडेटेड मास बनते हैं, इनकोरेंट मतलब अनकंसोलिडेटेड थोड़ा थोड़ा करके टूट गया, ठीक है। अनकंसिडरेट में कहता है ये स्टेबलाइज नियर एट मतलब 35 डिग्री मतलब एंगल ऑफ रिपोज का 35 डिग्री होता है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब अगला देखो, अगला क्या है तुमको एक्सोजेनस, ये क्या था मास ऑफ रॉक डेब्रिस डाउन द स्लोप होता है, इसको हम ये मास मूवमेंट बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, क्रिप फ्लो स्लाइड और फॉल ये सब चीजें होती है, ठीक है। मास मूवमेंट क्या था डेब्रिस स्लोप के थ्रू, इसमें क्रिप फ्लो ये सब होता है। ग्रेविटी और वेदरिंग ये सब मेन है। ग्रेविटी और वेदरिंग ये एड करते हैं। मास मूवमेंट क्या था एयर वाटर और आइस डज नॉट कैरी डेब्रिस, इसमें नहीं होता है, बट डेब्रिस में ये सब चीजें होती है, मतलब एयर वाटर आइस डेब्रिस नहीं लेता बल्कि इसमें एयर हो सकते हैं, ठीक है। ये सब जो सेपरेट एक्टिविटी प्रोसीड बहुत सारे होते हैं, देखो कौन कौन से हैं। सपोर्ट हटना, ग्रेडियंट का बढ़ना, ओवरलोडिंग, अर्थक्वेक, सीपेज, ड्रॉ डाउन, ठीक है। सपोर्ट का हटना, ग्रेडियंट, ओवरलोडिंग, अर्थक्वेक, सीपेज, ड्रॉ डाउन ये सब चीजें होती हैं, ठीक है।
हैवी क्या होता है, हीविंग अप ऑफ सॉइल ड्यू टू फ्रॉस्ट ग्रोथ एंड अदर कॉजेज, ठीक है। हीविंग अप ऑफ सॉइल होता है ड्यू टू फ्रॉस्ट ग्रोथ एंड अदर कॉज होता है। फ्लो एंड स्लाइड्स आर द 3 फॉर्म ऑफ मूवमेंट, ठीक है। फ्लो एंड स्लाइड का होता है 3 फॉर्म ऑफ मूवमेंट होते हैं, ठीक है। फ्लो एंड स्लाइड का होता है 3 फॉर्म ऑफ मूवमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें 2 तरह का कैटेगरीज होता है, ठीक है। 2 कैटेगरी होता है, स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट, ठीक है। स्लो कहता है इसको क्रीप बोलते हैं और स्लो बोलते हैं, ठीक है। क्रीप और स्लो होता है, ठीक है। स्लो फ्लुक्लेशन ये कहता है व्हिच इन्वॉल्व स्लोप डाउन साइड फ्लोइंग सॉइल मास और फाइन ग्रेन रिक्वायरमेंट जिसे सैचुरेटेड और लुब्रिकेटेड विद वाटर होता है, ठीक है। स्लो फ्लुक्लेशन कहता है जिसमें स्लो डाउन स्लोप फ्लोइंग सॉइल या फिर फाइन ग्रेन रॉक डिब्रीज होता है जो कि सैचुरेटेड लुब्रिकेट होता है, ठीक है। ये तो मॉइस्ट टेम्परेचर, ये मॉइस्ट टेम्परेट एरिया में मोस्टली पाया जाता है। अपर पोर्शन गेट सैचुरेटेड एंड व्हेन द लोअर पार्ट ऑफ इम्परवियस, मतलब अपर पोर्शन कैसे सैचुरेटेड होता है और जब लोअर पार्ट ऑफ इम्परवियस टू वाटर पॉपुलेशन है, ठीक है। बेंट या फिर लीनिंग ऑफ ट्रीज होते हैं इसमें, ये ज्यादा, ठीक है। रैपिड मूवमेंट में कहता है ह्यूमिड या फिर क्लाइमेटिक रीजन में होता है और ये स्टिप स्लोप के केस में होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड क्ले और सिल्टी अर्थ मटेरियल डाउन लोअर अर्थ और सिल्ट साइज नॉन अर्थ अर्थ, तो क्या होता है वाटर सैचुरेटेड क्ले या फिर सिल्टी अर्थ मटेरियल होता है जो कि लो एंगल टेरेस पे या फिर हिल साइड में उसको क्या होता है अर्थ फ्लो होता है, ठीक है। मड फ्लो क्या होता है एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन कवर या फिर हैवी, मड फ्लो क्या होता है एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन कवर जिसमें हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। इसमें सैचुरेटेड विद वाटर होता है। फ्लो डाउन होता है स्ट्रीम ऑफ मड विद इन वैली होता है। फ्लो डाउन होता है स्ट्रीम ऑफ मड फ्लो होता है, ठीक है। डेब्रिस एवलांच ये कहता है ह्यूमिड रीजन में होता है, नैरो ट्रैक के अलोंग होता है, नैरो ट्रैक पर होता है और फास्टर होता है, काफी फास्ट होता है उनसे, ठीक है। अब लैंडस्लाइड क्या होता है रैपिड और परसेप्टिबल मूवमेंट होता है, ये ड्राई होता है मोस्टली। नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द रॉक या फिर डिग्री ऑफ वेदरिंग और स्टिफनेस ऑफ स्लोप होता है। नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है डिग्री ऑफ वेदरिंग या फिर स्टिफनेस हो सकता है, ठीक है। स्लम्प क्या स्लिपिंग होता है और स्लम्प इज स्लिपिंग बैकवर्ड रोटेशन विथ बैकवर्ड रोटेशन होता है इसमें। रैपिड रोडिंग ये कहता है विदाउट बैकवर्ड रोटेशन की वजह से होता है। डेब्रिस फॉल कहता है फ्री फॉल होता है जिसमें वर्टिकल या फिर ओवरहैंगिंग फेस की वजह से होता है, ठीक है। अभी देखो रॉक फॉल ये कहता है फ्री फॉलिंग होता है और ओवर एनी स्टिप स्लोप, फ्री फॉलिंग होता है फिर ओवर एनी स्टिप स्लोप होता है, ठीक है। एग्रीगेशन फोर्स ये कहता है तुमको मैकेनिकल एजेंट या फिर रीजनल एजेंट होता है जिसमें डिपोजिशन होता है और सेडिमेंट लोड एक्सीड द कैंटिन। सेडिमेंट लोड कहता है कैंटिकल एनर्जी से ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन से रुक जाता है, इतना याद रखो, ठीक है। अब माउंटेन्स ये देख लो, इसमें क्या तुमको ओशन या फिर फ्लोर्स में होता है, ओशन या फिर कॉन्टिनेंट्स में होता है। फर्स्ट लैंड फॉर टू अपेयर, ओशन या फिर कॉन्टिनेंट पहले आए थे, ये इंडिजिनस वर्ड्स में प्राइमरी, इसको हम इस तीनों को प्राइमरी बोलते हैं और बाकी डेनोटेशन की वजह से बाकी चीजें होना स्टार्ट हो, ठीक है। सेकेंडरी में कौन से माउंटेन प्लेट और प्लेटू आते हैं। कॉन्टिनेंटल ओशन इको का मैक्रो बोलते हैं और माउंटेन प्लेट और स्ट्रक्चर को हम सेकंड लैंड फॉर्म बोलते हैं। ये तो मतलब कॉन्टिनेंटल ओशन फर्स्ट में थे, माउंटेन प्लेट और स्ट्रक्चर लिखा सेकंड में, ठीक है। इतना देखो, ठीक है। डेनोटेशन प्लस ओनली मॉडिफाई पैटर्न को ये मॉडिफाई करता है, ठीक है। माउंटेन्स क्या था जिसका 900 मीटर ज्यादा है, इसके 3 तरह का कॉनिकल फीचर्स कौन से होते हैं, कॉनिकल पिक स्टिप स्लोप और एल्टीट्यूड मोर देन 9 मीटर, ठीक। कॉनिकल पिक स्टिप स्लोप और एल्टीट्यूड मोर देन 9 मीटर, ठीक है। 4 टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं, देखो 4 कौन से हैं, फोल्ड, ब्लॉक, वोल्केनिक और रेसिडुअल, 4 तरह के होते हैं, ठीक है। फोल्ड क्या था जो कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से होता है, प्रोड्यूसिंग फोल्डिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ वीकनेस। कॉम्प्रेसिव फोर्स क्या था, प्रोड्यूस फोल्डिंग अक्रॉस द लाइन ऑफ वीकनेस हो गया। प्रोडक्ट ऑफ कोलिजन ऑफ एन एसोनिक प्लेट विद एन कॉन्टिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ कोलिजन होता है ओशनिक प्लेट का कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ, ठीक है। अब अपफोल्डेड वेव्स आर को हम अल्टीक्लिन होता है, ट्रफ हो क्या बोलते हैं, ट्रफ ऑफ डाउनफॉल। अपफोल्डेड वेव को क्या होता है एंटीक्लिन होता है, ट्रफ ऑफ डाउनफॉल को क्या बोलते हैं हम ट्रफ और डाउनफॉल क्या होता है सिंक्लिन बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो हिमालय, रॉकीज एंड ऑल्स ये ठीक है। उरल माउंटेन ऑफ रसिया को हम ओल्डेस्ट फोल्ड बोलते हैं, उरल माउंटेन ऑफ रसिया को हम ओल्डेस्ट फोल्ड बोलते हैं। नेपे क्या होता है फीचर ऑफ मिडिल हिमालय रीजन होता है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन में वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, याद रखना, ठीक है। और इसमें रिच मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। रिच मिनरल्स भी होते हैं ओल्ड एंड यंग में, मतलब ओल्ड में क्या होता है बिफोर टेरेसरी फेज जो पहले आए, इसमें थ्योरी ऑफ सिंक्रिस और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से होता है, ठीक है। ड्यूरिंग थ्योरी ऑफ जियोसिंक्रिस और प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, ये ड्यूरिंग टेरेसरी पीरियड में बना था, मतलब यंग फोल्ड क्या ड्यूरिंग टेरेसरी पीरियड। देखो नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज हो गए, नॉर्थ अमेरिका रोटी ये कहा तुमको नॉर्थ अमेरिका प्लेट और जियोन डेफो का प्लेट पे होता है, ठीक है। साउथ अमेरिका क्या, साउथ अमेरिका का ऑइंट्स है जो कि साउथ अमेरिकन प्लेट और नेस्का प्लेट में है, ठीक है। अफ्रीका में क्या है अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट होता है, ठीक है। अफ्रीकन यूरेशियन होता है, ठीक है। अब अल्प्स क्या होता है तुमको यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में होते हैं, ठीक है। अभी देखो हिमालय का इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में होता है। कुल्लू सान माउंटेन ये क्या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में होते हैं, ठीक है। अभी ब्लॉक माउंटेन क्या तुमको बेंड फोल्डिंग ऑक्योर्स व्हेन इट क्रैक्स फोल्डिंग ऑक्योर्स, ठीक है। जब बेंड फोल्डिंग ऑक्योर ये क्रैक होता है व्हेन इट क्रैक्स एंड फोल्डिंग होता है, ठीक है। इसमें अपलिफ्टमेंट और सबसिडेंस होता है, ठीक है। बाउंडेड बाय हाई एंगल नॉर्मल फॉल्ट, तो क्या होता है ये तुमको हाई एंगल नॉर्मल फॉल्ट की वजह से होता है, ठीक है। अब ये देखो फॉल्टी क्या था वेरी स्टीप होता है, इसमें शार्प स्लोप होता है और समिट ऑलमोस्ट लेवल, ठीक है। वेरी स्टीप होता है, शार्प स्लोप होता है और इसमें समिट क्या होता है लेवल होता है, ठीक है। वासाच ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वासाच ऑफ नॉर्थ अमेरिका इसका एग्जांपल है, ठीक है। अभी देखो ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल को सतपुरा रेंज, ब्लॉक माउंटेन सतपुरा रेंज। वोल्केनो क्या है बिल्ट अप फ्रॉम मटेरियल इजेक्टेड फ्रॉम फिशर इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। बिल्ट अप फ्रॉम मटेरियल्स इजेक्टेड फ्रॉम फिशर इज इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ये अराउंड द वेंट इसमें क्या होता है ये फॉल अराउंड द वर्ल्ड ये होता है, ठीक है। अभी देखो ये क्या सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। माउंट फूजी जापान में, माउंट वेन फिलीपींस में, माउंट मेरापे सुमत्रा, माउंट में बाली, माउंट में इक्वाडोर में, ठीक है। माउंट फूजी जापान में, माउंट फूजी फिलीपींस में, माउंट मेरापे सुमत्रा में, माउंट में बाली में है और माउंट रेजो का
कोटापाक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में, ठीक है। रेसिडुअल माउंटेन ये कहते इवॉल्व बाय डेनुडेशन होता है, जनरल लेवल ऑफ लैंड हैज बीन लोअर्ड, मतलब लैंड कम होता है, मतलब डेनुडेशन की वजह से होता है, लैंड लोअर हो जाता है। माउंट मैंड्रुक यूएसए में है, अरावली का इंडिया में, उरल का है रसिया में। माउंटुनो का यूएसए में, अरावली इंडिया में, उरल है रसिया में, ठीक है। अब प्लेचू क्या है तुमको, ये एक्सटेंसिव लेवल सरफेस है जिसको यूजुअली डिसेंडेंट स्टिपली टू द सराउंडिंग लो लैंड, ठीक है। एक्सटेंसिव लेवल सरफेस है जो कि डिसेंडेंट स्टिपली होता है इन सराउंडिंग लो लैंड, और इसको क्या होता है टेबल लैंड, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स ये कहता है अर्थ मूवमेंट की वजह से होता है, टेक्टोनिक्स क्या होता है, ये अर्थ मूवमेंट की वजह से फॉर्म होता है। कॉन्टिनेंटल ब्लॉक लाइक द वैगन प्लेट्स होता है। इंटरमोटेंट प्लेट ये क्या इंक्लोज बाय फोल्ड माउंटेन की वजह से होता है, और टेबल माउंटेन मतलब समझ में आ गया, इंक्लोज बाय फाउंड माउंटेन की वजह से होता है। टिब्बल माउंटेन प्लेट ये क्या होता है, हिमालय और कूलर के बीच में होता है, फिर बोलिवियन प्लेट बिटवीन द टू रेंज ऑफ द, ठीक है। टिबेरियन प्लेट बिटवीन हिमालय और कूलर के बीच में होता है, बोलिवियन प्लेट बिटवीन द टू रेंज ऑफ द, ठीक है। ये देखो पिडमोंट प्लेटू ये क्या तुमको मालनाड रीजन ऑफ कर्नाटका, मालनाड रीजन ऑफ कर्नाटका। वोल्केनिक प्लेटू ये क्या सीट्स ऑफ बालास्टिक लावा की वजह से होता है। अंतरिम प्लेटू क्या नॉर्थ आयरलैंड और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। अंतरिम प्लेटू क्या नॉर्थ आयरलैंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू ऑफ डेक्कन में होता है। डिसेक्टेड प्लेटू ये क्या तुमको कॉन्टिनेंटल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग रीजन की वजह से होता है। प्लेटू ऑफ बुलंदशहर एमपी में होगा, यूपी में बस्तर प्लेटू छत्तीसगढ़, रॉयल सीमा प्लेटू आंध्र प्रदेश, सब एग्जाम्पल है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू क्या है, इसमें मैग्नीज कोला ज्यादा है, ठीक है। प्लेन प्लेन क्या तुमको फ्लैट लैंड या फिर जेंटल अंडुलेटिंग टेरेन होता है जिसमें जिसको एक्सटेंसिवली कल्टीवेट करते हैं, पॉपुलेशन सेटलमेंट काफी ज्यादा होता है। इसमें तीन तरह का होता है, स्ट्रक्चरल प्लेट क्या होता है, स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरिया होता है, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, स्टिप्स ऑफ रसिया, डाउन ऑफ अमेरिका, ये सब एग्जांपल, ठीक है। स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड एरिया इसके एग्जांपल को सब प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो गया, स्टिप्स ऑफ रसिया और डाउनफॉल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। डिपोजिशनल का होता है जो इसमें डिपोजिशन ऑफ लार्ज रिवर होता है, ठीक है। नाइल डेल्टा ऑफ इजिप्ट और गैंगिस डेल्टा ऑफ राइस इन जूट, ये सब इसके एग्जांपल, ठीक है। अब ये देखो एओलिन और पम्पास ऑफ अर्जेंटीना इसके एग्जांपल। इरोजनल का एग्जांपल इरेगुलरिटी ऑफ अर्थ सरफेस होगा, इसमें पेन पास और मैदान रीजन ऑफ कर्नाटका, इसके ये एग्जांपल्स है, ठीक है। बस खत्म, और क्या।